सुंदरपुर नामक एक गांव में एक छोटे से पुराने मकान में रामदीन अपने बेटे रोहन के साथ रहते थे। रामदीन की पत्नी का देहांत बहुत साल पहले हो गया था। तब से उन्होंने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाकर रोहन को पाला था। रामदीन बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनका बेटा रोहन बहुत आलसी और लापरवाह था। उसकी पूरी दुनिया बस दोस्तों के साथ घूमना और आराम करना थी। बाबा, ओ बाबा, खाना बना क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं आप दिन भर क्या करते रहते हो, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। बाबा, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे बाहर जाना है। हाँ बेटा, बस बन ही गया। थोड़ी लकड़ियां गीली थीं, इसलिए देर हो गई। पर तूने आज खेतों में जाकर पानी चलाया या नहीं? अरे बाबा, आप हर रोज वही सवाल पूछते हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही खटता रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत ही तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेरी अब उम्र हो रही है, मुझसे अब अकेला सब नहीं संभलता। आप हर बार यही पुरानी बातें करते हो। अरे आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक आप हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देते। रोहन अपने पिता से अपनी नाराजगी जता के घर के बाहर चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। मेरे बाद इसका क्या होगा? खाना खाने के बाद रोहन अपने पिता से बोला, अरे ओ बाबा, मैं थोड़ी देर अपने दोस्त महेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर रोहन घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। रामदीन उसके रोज के लापरवाह रवैये को देख चिंतित होकर सोचते हैं, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। मेरे बाद इसका क्या होगा? रोहन अपने दोस्त महेश से उसकी दुकान में मिलने आया था। ये दुकान महेश के पिता की थी, लेकिन महेश भी जिम्मेदारी से दुकान संभालता था। महेश और रोहन दोनों बचपन के दोस्त थे। महेश थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। अरे महेश भाई, आज फिर दुकान में? ताऊजी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे बड़ा किया है। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो रोहन घर लौटा और उसने देखा कि उसके पिता रामदीन खाट पर लेटे हुए थे। रोहन अपने पिता को आवाज लगाते हुए बोला, बाबा, ओ बाबा, तुम क्या मुझे भूल गए हो? अरे मुझे रात का खाना चाहिए। आप तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गए। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत शाम से बहुत खराब लग रही है, बदन टूट रहा है। रसोई में जाकर देख, शायद दोपहर का कुछ बचा हुआ रखा होगा, तू गर्म करके खा ले। ये बाबा भी ना, खुद भी कुछ नहीं खाए और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। अब मुझे बासी खाना खाना पड़ेगा। ये सब सोच के रोहन रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब रोहन बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो वो देखता है कि रामदीन अब भी अपनी खाट पर लेटे हुए थे। ये देखकर वो अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज बाबा को क्या हुआ? इतनी देर तक तो वो नहीं सोते। वो तो मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी रामदीन खांसते हुए अचानक उठकर रोहन से बोलते हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माथा बहुत तप रहा है, तो मुझे थोड़ा गर्म पानी और पास वाले वैद्य जी से दवाई ला दे। ओहो बाबा, मुझे अभी दोस्तों के साथ बाजार जाना है। आप खुद ही ले लो या थोड़ा रुक जाओ। बेटा, जब तू छोटा था और बीमार पड़ता था तो मैं पूरी पूरी रात तुझे गोद में लेकर बैठा रहता था। आज तू अपने बूढ़े बाप के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। मैं रोज रोज आपकी तीमारदारी नहीं कर सकता। बाबा, मुझे देर हो रही है। बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। रोहन अपने पिता की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद रोहन अपने दोस्त महेश से मिलता है। दोनों महेश की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे महेश भाई, हमारे हमउम्र के लगभग सभी लड़के किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है?
अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है भाई, हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपने पिता का ख्याल रखा कर, काका अकेले कितना करेंगे। अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अरे ओ बाबा, कहाँ हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। तूने एक बार भी इस बीमार पिता के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकता। अरे सीख कुछ अपने दोस्त महेश से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। रोहन को अपने पिता के मुंह से ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोला, ठीक है फिर, चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या है आपने मुझे, माँ तो बचपन में ही चली गई, और आपने मेरे लिए क्या किया? बस ये टूटा हुआ मकान और बंजर खेत। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने रोहन से कहा, अरे रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर ही नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस दर्शन करने आया था। रोहन पंडित जी को अपने पिता के साथ हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। रोहन थक हार कर भूख से व्याकुल होकर घर लौट आता है। रामदीन उसको देख तुरंत बोलते हैं, अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। रोहन अपने पिता के इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो नैने बाबा को इतनी कड़वी बातें सुनाई थी, फिर बाबा मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो लगा था वो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। रोहन यही सब सोच के अपने पिता के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह रोहन फिर से महेश की दुकान में जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो महेश उससे पूछता है, अरे रोहन भाई, तू सुबह ही आ गया? क्या हुआ, आज खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई कैसी खेत, वो तो बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत। जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह प्रवचन शुरू मत कर, अब आया हूँ तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते बात करते हुए दोपहर हो जाती है और रोहन महेश से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके पिता उससे बोलते हैं, बेटा रोहन, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, बाड़े की दीवार टूट गई है, थोड़ी मरम्मत कर दे। मुझसे अब भारी पत्थर नहीं उठते, कमर में दर्द होने लगता है। अरे बाबा, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रहे हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। रामदीन की आंखों में मायूसी छा गई, लेकिन वो बिना कुछ कहे खुद ही धीरे धीरे काम करने चले गए। कुछ समय बाद रोहन दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको ठाकुर बलवंत सिंह नाम का एक जमींदार मिलता है। जमींदार रोहन को देखकर उससे बोलता है, अरे रोहन, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने गोदाम के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। अरे ठाकुर साहब, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। रोहन ये बोलकर वहां से महेश की दुकान की ओर चला गया। महेश रोहन को देखकर पूछता है, अरे रोहन भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि तू भी गांव में एक दुकान खोल ले। मैं दुकान खोलूंगा? किस चीज की दुकान, और क्या मैं चला भी पाऊंगा? अरे क्यों नहीं भाई, दुकान चलाने की चिंता नहीं है। हमारे गांव में कोई भी सब्जी और ताजे फलों की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग शहर जाकर ही सब्जी लाते हैं। तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो काका जी है ना, तू उनसे बात कर, वो तुझे गांव के चौराहे पर एक अच्छी सी जगह दिलवा देंगे। रोहन तैयार हो गया और महेश के काका से बात करके इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर सब्जी और फल की दुकान खोल लेता है। लेकिन रोहन दुकानदारी में कच्चा था, उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करना आता था। धीरे धीरे रोहन का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। वो दुकान पर बैठा सोचता, अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते,
आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। इस दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोच के रोहन दुकान जल्दी बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद रोहन घर पहुंचा। राम दीन उसे देख के बोलते हैं, बेटा रोहन, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बिक्री अच्छी हुई है क्या? क्या खाक बिक्री, दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग हवा खाकर जी रहे हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा। इससे अच्छा तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा, लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, आज तू थोड़ा आराम कर ले, लेकिन बेटा कल याद से दुकान में समय पर चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे सोचेगा तो कैसे चलेगा। बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है, इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ बाबा ठीक है, आप इतनी चिंता क्यों करते रहते हो। अभी मुझे थोड़ा सोने दो। एक दिन जब दीनू नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया। अरे रोहन, मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी। एक काम कर, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दे। लेकिन ये तो बता, आलू कैसे दिए? चाचा क्या दाम के बारे में पूछते हो, आपको सिर्फ 50 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे अरे, पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 20 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है रे। अरे ओ चाचा, लेना है तो लो वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो, मेरा माल अव्वल दर्जे का है। दीनू रोहन की कड़वी बातें सुन के वहां से चला जाता है। रोहन के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान की सब्जियां सड़ने लगी। बिक्री नहीं होने के कारण वो दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले रखा था। अबे ओ रोहन, नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसको धमकी भी दे जाते थे। कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वो इतना लापरवाह था कि उस पर इन सब चीजों का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन जब रोहन गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में 2 देनदारों ने घेर लिया। अबे ओ रोहन, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे और सारा पैसा यहीं वसूलेंगे। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही तुम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। रोहन उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। बाबा के पास संदूक में माँ के कुछ पुराने गहने और उनकी पेंशन के कुछ पैसे रखे हैं। मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। ये सब सोच के रोहन घर जाता है और अपने पिता की नज़र बचाकर संदूक से माँ के गहने और पैसे चुरा लेता है और चुपचाप जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। क्यों रे रोहन, उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, मजदूरी नहीं करूंगा। अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे मालिक, उस दिन की बातों को भूल जाइए ना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख के मुझे पैसे दे दीजिए ना। जमींदार ने पैसे दे दिए। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। रोहन ने अपना सारा उधार चुकता कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रामदीन को कुछ जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना संदूक खोला। गहने और पैसे नदारद देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और हड़बड़ाते हुए रोहन को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। रास्ते में उनको गांव के मुखिया जी मिले। मुखिया रामदीन को ऐसे घबराया हुआ देखकर पूछते हैं, अरे रामदीन भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी की आखिरी निशानी, वो गहने किसी ने चुरा लिए हैं। मैंने वो गहने रोहन की शादी और भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं?
सुनिए रामदीन भाई, आप बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है रोहन ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी है। उसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने सब जगह देखा है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं रोहन को ढूंढने निकला हूँ। रोहन ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी। वो लापरवाह जरूर है, लेकिन अपने बाप के घर में चोरी नहीं कर सकता। रामदीन उदासी भरे मन से घर लौट गए। कुछ समय बाद जब रोहन घर आया तो उसके पिता ने उससे सीधे सवाल किया। सच सच बता, क्या तूने ही संदूक से तेरी माँ के गहने निकाले हैं? अपने पिता से ये सुनने के बाद रोहन कुछ भी नहीं छुपाता है और सब कुछ बता देता है। अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा कपूत मिला। तेरी माँ ऊपर से देखती होगी तो उसकी आत्मा कितना रोती होगी। अपने पिता के मुंह से ये सब सुनने के बाद रोहन को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय गुस्सा आ गया। वो घर से निकल जाता है और जाकर महेश की दुकान में बैठता। रोहन, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछ यार, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। रोज रोज बाबा मेरे साथ झगड़ा करते हैं और आज तो हद ही हो गई। बाबा को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी बाबा ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधार हो गया था। इसीलिए मैंने संदूक से माँ के गहने गिरवी रख के सारी उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी बाबा ने वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया? मेरे पिता ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ ये बंजर जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी उनको दिक्कत है। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरे पिता तो तेरे भले के लिए ही बोलते हैं ना। तूने वो गहने मांगे नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा पिता की कीमत। मुझसे पूछ, बाप का साया जब कमजोर होता है तो कैसा लगता है? तू तो हमेशा मेरे बाबा का ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? रोहन जब ये सब महेश से कह रहा था तो महेश के पिता यानी ताऊजी भी दुकान के पीछे बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। वो बाहर आए और रोहन से बोले, अरे रोहन बेटा, तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। तेरे वो बेचारे बूढ़े पिता ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपने बाप के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तुझे पता भी है तेरे पिता ने कैसी जिंदगी जी है। रोहन चुप रहा। ताऊजी ने आगे कहा, तेरी माँ के इलाज में तेरे पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जब वो गुजरी तो सबने रामदीन को कहा कि दूसरी शादी कर ले, बच्चे को माँ मिल जाएगी। लेकिन तेरे पिता ने मना कर दिया कि कहीं सौतेली माँ तेरे साथ बुरा व्यवहार ना करे। उसने अकेले एक हाथ से खेती की और दूसरे हाथ से तुझे पाला। खुद कई रात भूखे सोए ताकि तू पेट भर सके। वो गहने तेरी माँ की आखिरी निशानी थे, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे तेरे लिए। और आज तूने उनके त्याग का ये सिला दिया, चोरी करके। महेश के पिता की बातें सुनकर रोहन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे अपने पिता के त्याग का एहसास हुआ, जो आज तक उसे सिर्फ एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी लगता था। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जब उसके पिता ने अपनी जरूरतें मारकर उसकी ख्वाहिशें पूरी की थीं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। आप सही बोल रहे हैं ताऊजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था बाबा ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। मैं बेवकूफ बार बार अपने भगवान जैसे पिता को दोषी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं बाबा से माफी मांगूं? अरे तू मायूस मत हो, वो तेरा पिता है और बाप का दिल नारियल जैसा होता है, ऊपर से सख्त पर अंदर से नरम। वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकता। जा, अभी घर जा और अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांग और कसम खा कि आज के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। रोहन रोते हुए घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि रामदीन अंधेरे में बैठे रो रहे थे। रोहन दौड़कर उनके पैरों में गिर गया। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन बाबा, अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा और माँ के वो गहने भी वापस लाऊंगा। मुझे एक आखिरी मौका दे दो बाबा। रामदीन ने झुककर अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। दोनों बाप बेटे की आंखों में आंसू थे। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा तो। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तू बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया कर
और मुझसे कभी दूर मत जाना। तू सही रास्ते पर चलेगा, उसी में मैं खुश रहूंगा।